राम नाम का चमत्कार। एक गांव में एक साधु रहता था। वह दिन रात राम राम जपता रहता है और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है? हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम नाम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा झिझक कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम नाम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगे कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम की कृपा से हर रोज़ भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देखो। लो, तुझे भरोसा है भगवान मुझे खाने को ज़रूर देगा। वह आदमी उस साधु की चुनौती देता है कि तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे पास राम ने आज रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा रहूँगा। अगर नहीं खिलाई तो मैं ढोलकी बजाना बंद कर दूँगा। दोनों साधु कहता है कि मैंने निष्काम भाव से प्रभु नाम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम नाम जप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन करवाता है। राम नाम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीबी मुझे खाने को कहेंगे तो मुझे रोटी खानी पड़ेगी। इसलिए मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यही खाना बना लो। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रही है। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहाँ पहुँच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने फिर बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं कि हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं की सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारे मिन्नतें करता रहता है कि मैंने भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चली। डाकू कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खा कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही ये भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुमसे ही सबसे पहले ये भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर भी नहीं खाऊंगा। डाकुओं को शक और गहरा हो जाता है कि बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुम्हें ये भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करके आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम मुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने भी छोड़ दिया। उसे दिमाग विश्वास हो गया कि बंजारों और डाकुओं में राम जी ने ही भेजा है।
वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु ने ज़्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम को समर्पित कर दिया। जय जय श्री राम। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में आने से लाले पड़ गई। अब वह मरता क्या करता। रात्रि के समय 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी है, अपने पास कुछ नहीं रखते, फिर भी सोचा खाने पीने को कुछ मिल जाएगा, 1-2 दिन गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था तो संयोगवश उस समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लव शंका से निश्चिंत बाहर निकले। चोर ने उसका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था। पर साधु आश्चर्य हुआ कि आधी रात हो गए, यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से कहा, को बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम किया है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी से कुछ शकरकंद डाले थे, वह भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम हो आई है, होते हो तो हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उससे भी मनुष्य खुश रहता है। और साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते से पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसने इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सत्य व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा, मैं चोरी करने आया और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी है और मैं भी हूँ। यह भी सच कहा कि आदमी आदमी में अंतर है, कोई हीरा है तो कोई कंकर है। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में पूरी बुरी के साथ भली भक्तियाँ भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग जाती है। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही सत का संग पाकर मनुष्य सर्वतियाँ लहरा उठती है। चोर के मन में सारे कुसुदार हवा हो गए, जैसे दर्शन किए अमृतवान दृष्टि हो गया। एक घड़ी आंधी पड़ी, आदि में पूनी तुलसी संगत की साथ को हरे कोटि अपराध उन्हें महाश्चर्य से साधु रूप के आपके घंटे के संग्राम में चोर निकले। कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने मैंने अपराध को भूल करने का मोह, उसका मन मतावला हो उठा। फिर उसने लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से यहाँ आया हूँ, उसकी नज़र पर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझे संत के यहाँ चोरी करने आया है। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे को समझे, मैं तो इसके सामने अपना अपराध स्वीकार करने लूँगा। इसके दयालु महापुरुष ये मेरा अपराध से क्षमा करें। संत के सामने प्रायश्चित करने के सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उनका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इससे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से जोर दबा जा रहा था और वह साधु के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। साधु समझ सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। रोते रोते चोर का गला रुंध गया। उसने बड़ी की और अपने को संभाल कर कहा, महाराज मैं एक अपराधी हूँ। इस तरह शकरकंद खा लिए और चटाई पर सो गए महाराज जी के साथ और बोले, बेटा भगवान को सबसे अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से वे सारे बड़े बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तू इनकी शरण में आ जा। चोर महाराज, मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता।
साधु: अरे पगले, भगवान ने कहा यदि कोई अतिशय दुष्कारी भी अनवभाव से मेरा भक्त होकर मुझसे मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की है। आज मैं भी भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार से मेरा जीवन ही पलट गया। आज मैं आपसे सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया और अपना जीवन पूरा साधु के चरणों में समर्पित करके अनमूल्य वचन भाव अमूल्य परमात्मा को पाने का रास्ता लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि जीवन सुखी के लिए अश्वधीय निर्णय है। प्रेम की असली खुराक है, संसार इसकी भूख से मर रहा है। अतः प्रेम का वितरण करें, अपने हृदय में आत्म प्रेम का मत छिपाओ, उदारता के साथ उसे बांटो। जगत में पूरा दुख दूर हो जाएगा। और इस तरह चोर भी सुधर गया और साधु के चरणों में रह के वो वहीं रहने लगा साधु के साथ, और इस तरह अपना जीवन बिताया।